जय मसीह की मेरे भाइयों। आइए हम पहले पिता के वचन में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 3:10। तूने धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखा। हम प्रभु का धन्यवाद करें इस वचन के। भजन संहिता 45:2। तू मनुष्य की संतानों में परम सुंदर है, तेरे होठ में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने सदा के लिए तुझे आशीष दी। इस वचन की गहराई में आप जाएंगे तो आपको एक एक वर्ड समझ में आएगा कि प्रभु ने आपसे किस तरह बातें की है। तू मनुष्य की संतान है, संतानों में परम सुंदर है। प्रभु ने आपसे कहा है कि तू जो मनुष्य की संतान है उसमें तो सबसे ज़्यादा सुंदर है। तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, तेरे होठों में मिठास है, तेरी बातों में मिठास है, तेरे वचनों में प्रभु का वचन है, तेरे बातों में वचन है। हम इस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद देते, इसलिए परमेश्वर ने सदा के लिए तुझे आशीषित ठहरा दिया है। हाँ पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि मैं आशीषित हूँ और आशीषित रहूँगी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आइए मेरे भाइयों बहनों, आज हम राफा प्रेयर को करेंगे। ये प्रेयर मेरे भाइयों बहनों, ये प्रेयर नहीं, ये एक एक प्रभु का वचन है। इसे आप पूरे दिन भर में एक बार सुनिए। आपके जीवन में जो दुख है, जो काम कभी हो नहीं सकता था, आपके जीवन में कोई नहीं था, फिर भी यीशु के रूप में यीशु इस धरती पर प्रकट हुए और आपको दान और वरदानों से भर दिए। आपका पूरा दुख चला जाएगा। आपके पास मकान नहीं है, मकान बन जाएगा। आपके पास दुकान नहीं, दुकान आ जाएगी। आपके पास बच्चे नहीं, बच्चे आ जाएंगे। आपके पास जॉब नहीं है, जॉब मिल जाएगी। आपका कर्जा इसी समय गायब हो जाएगा। पिता यीशु के नाम से आज हम राफा प्रेयर को सुने। आप पूरे दिन में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रार्थना को रोज दिन में एक बार सुनेंगे। आइए हम यीशु से प्रार्थनाओं को करेंगे, यीशु के वचन को सुनेंगे। यीशु हमसे क्या क्या बातें करते हैं। आप ध्यानपूर्वक अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और इस प्रार्थना को सुनें और प्रतीक कर लें कि तुम्हें सब कुछ मिल गया है। जो तुम्हें चाहिए था वह सब कुछ तुम्हें मिल चुका है। आप प्रार्थना में जो मांगने जा रहे थे वो तुम्हें मिल गया है। चलिए आप पहले प्रार्थना को सुनिए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, आप सृष्टिकर्ता हैं, संपूर्ण जगत के स्वामी हो। प्रभु, सब कुछ आपने बनाया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप मेरे सृजनहार हैं यीशु। आप अल्फा मेगा हैं। आप महान हैं। आपने अपने रूप में हमें बनाया है। मेरे अंदर आपने अपने गुणों को डाला है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आपने मेरे मन में आपका मंदिर बनाया है। यीशु, कितनी बड़ी बात आपसे कह रहे हैं। और आप स्वर्ग मेरे अंदर वास करते हैं पिता हो, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरे चित्र अपनी हथेली पर बनाया है और आपकी नज़र मुझ पर लगी रहती है, इसलिए पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस समय आपका स्वर्गदूत मेरे साथ है। आप इस समय मेरे चारों ओर और आपने अपना स्वर्गदूत मुझे सहायक के रूप में दे दिया है। आप इस समय मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं यीशु। आपके प्रेम की कोई सीमा ही नहीं है। मुझे आपके प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता।
इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। आपने बलिदान करके मुझे जीवन, पिता मेरे परमेश्वर, आपने अपने पुत्र को बलिदान करके क्रूस पर मुझे जीवन दान दिया है। आपने मुझे अपना बेटा बेटी बनाया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। पिता, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब आपने मेरे लिए उपकार किया। जब मेरे साथ कोई नहीं था पिता, आपने मेरी सहायता की, मदद की। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। आप मेरे चारों ओर आपकी सहर पनाह हो, आप मेरी ढाल हो यीशु। आपके स्वर्गदूत मेरे चारों ओर है, इसलिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आपने मुझे अच्छा जीवन साथी दिया, अच्छे बच्चे, अच्छे माता पिता, अच्छे भाई बहन दिए, इसलिए मेरे परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने रोजगार के रूप में मुझे बहुत सी आशीष दी है पिता, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। निश्चय उसने मेरे रोगों को सह लिया और मेरे दुखों को उठा लिया यीशु। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हाँ चंगे हुए। हाँ पिता, आपके कोड़े खाने से मैं रोग मुक्त हो गई हूँ। वो पीड़ा, जो दर्द आपने सह लिया है, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। अब मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं, कोई दर्द नहीं, मैं रोग मुक्त हो चुकी हूँ पिता। मेरा हर एक बाहरी अंग, भीतरी अंग सही काम कर रहा है, इसलिए मेरे परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरे घावों को चंगा कर दिया है और मेरे शरीर को सामर्थ्य से भर दिया, इसलिए परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। उसने कहा मैं तुझे तृप्त आयु से तृप्त करूँगा और अपना दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर ने क्या कहा है? मैं तुझे तृप्त आयु से तृप्त करूँगा और तुझे दर्शन को दिखाऊंगा। हाँ मेरे पिता, मेरे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता, आपने कहा है कि मैं तुझे दर्शन दिखाऊंगा। हाँ पिता, इस दिन के लिए ये मेरे जो दिन है आज का मैं आपके हाथों में देती हूँ और मैं अपना जीवन, अपना शरीर, अपनी आत्मा आपकी महिमा के लिए देती हूँ। हाँ पिता, मैं आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूँ। तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा पिता। आपने मेरे दुखों को आनंद में बदल दिया है पिता। आप मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं ज्योति की संतान हूँ। मैं श्राप मुक्त हूँ। मुझ में कोई बंधन नहीं है पिता, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। कोई विपत्ति मुझ पर नहीं पड़ेगी, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। प्रभु, आप मेरी ढाल है, कोई विपत्ति मुझ पर नहीं पड़ेगी और मेरा परिवार, मेरे बाल बच्चों पर नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं तुझे शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुझे देता हूँ। तुम्हारा मन कभी न घबराए, मैं तुझे शांति देता हूँ। हमेशा तेरे परिवार में मेल मिलाप रहे और एकता बनी रहे और आशीषित रहे और सुखहाल रहे, आनंदित रहे। इसलिए पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारी चिंता उस पर डाल दे, क्योंकि उसको सारा ध्यान है। हाँ पिता, मेरी चिंता दूर कर दिया है, मैंने मेरी चिंता को दूर कर दिया। अब मैं चिंता मुक्त हूँ, इसलिए मेरे पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तुम्हारा पिता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किस वस्तु की आवश्यकता है। हाँ पिता, आप मेरी आवश्यकता को जानते हैं और मुझे विश्वास है आप सही समय पर कार्य करेंगे। इसलिए पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, आपने उस धन के अनुसार जो महिमा यीशु में है, तुम्हारी हर घटी कमी को पूरा करेंगे। हाँ पिता, मैं आपके वचन के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप मेरे जीवन में कोई कमी नहीं,
यहोवा मेरे सारे काम पर आशीष देगा और तू कभी उधार नहीं लेगा, परंतु तू देने वाला बनेगा। हाँ पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। यहोवा तेरे सारे कामों पे आशीष देगा और तू आशीषित ठहरेगा। हाँ पिता, अब मैं कर्ज मुक्त हो गया हूँ और जो धन में कमाता हूँ उस पर आप आशीष दे रहे हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता ने कहा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा और तू दूसरों के लिए आशीष का मूल्य ठहराएगा। हाँ पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, आप जीवन को हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं और आशीष दे रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी करुणाएं सिद्ध होगी। हाँ पिता, आप मेरे कामों को सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर बाधाएं दूर हो गई है प्रभु, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मेरे अंदर बहुत सी कमी है, आप उसे जांचें और वह कमी को पूरा करें, ज्ञान और बुद्धि से भरें। आपने ऐसा कर दिया प्रभु, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु, आपने कहा अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम करके आप में मेरी छवि नजर आए। हाँ पिता, मैं आपकी तरह सबसे प्रेम रखूं। हाँ पिता, आपने ऐसा कर दिया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने ऐसा कर दिया है। हाँ पिता, आपका राज्य मेरे द्वारा इस धरती पर आए और लोग मुझे देखकर आपको जाने और मेरे द्वारा आप अपने राज्य को बढ़ाएं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। इस प्रार्थना के लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पिता, आप सभी को इस राफा प्रेयर को सुनने के बाद आपके जीवन में जो दुख है, जो तकलीफ है, इसी समय पिता परमेश्वर ने अपने कंधों पर ले लिया है। आप अपने जीवन में नई नई उन्नति करेंगे, आप नए नए वरदानों से भर देंगे, आशीषों से भर जाएंगे। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें, दोनों हाथों को उठाएं, स्वर्ग की ओर देखें, पिता का धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर ने आपसे बातें की है, पिता परमेश्वर ने आपका जीवन नया कर दिया, पिता परमेश्वर ने आपको शिफा दे दी है। आप उस शिफा को ग्रहण करें, पिता के मत्स्य को ग्रहण करें, पिता के आशीष को ग्रहण करें, पिता को साक्षात ग्रहण करें, पिता की पवित्र आत्मा हर एक को छुए। मैं धन्यवाद करती हूँ। जब आप इस प्रार्थना को सुन रहे होंगे, अपने जीवन में आप प्रति कर लें कि यीशु आपसे बातें कर रहे हैं, यीशु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, यीशु के आत्मा को आपको छू रहा है। यीशु को धन्यवाद करें, दोनों हाथों को जोड़ें और प्रभु की उपस्थिति के लिए प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु की उपस्थिति इस समय मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। पिता का आत्मा तुम्हें छू रहा है, पिता का आत्मा तुम्हें गाइड कर रहा है, पिता का आत्मा तुम्हें आनंद से भर रहा है, पिता का आत्मा ने तुम्हें छू लिया है। पिता के आत्मा ने आपको सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक छुआ है। पिता की उपस्थिति को ग्रहण करें। पिता की उपस्थिति इस वक्त मौजूद है, पवित्र आत्मा इस वक्त यहाँ मौजूद है। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। आपके आने के लिए आपका धन्यवाद पिता, आपका धन्यवाद पिता। ये छोटी सी प्रार्थना आप सुने पिता, उत्तर हाँ आमीन में। धन्यवाद।